हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। होपफुली आप सब ने कल का मेरा वीडियो देखा होगा और कल के वीडियो में बहुत सारे प्यारे प्यारे से आप सबके कमेंट्स आए और जिनको पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ना वीडियो तो मैं रोज़ ही डालती हूँ, आप सबके कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं इतने दिन यूट्यूब से गायब हुई। और कहते हैं ना कि जब इंसान होता है तब तक उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती और जब इंसान नहीं होता है तो उसके बाद में कौन कौन उनको चाहते हैं, कितनी उनकी मतलब केयर करते हैं ना, तो वो सभी चीज़ें बाद में पता चलती है। तो कुछ मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने इतने दिन वीडियो नहीं डाले तो आप सब मेरी इतनी चिंता करते हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये सब मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू पता चला। तो आप सबका दिल से आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ में बनाए रखना। तो यदि आप सबने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत से लोगों को ये था कि इतने दिन से श्रद्धा वीडियो क्यों नहीं डाल रही है। तो कल के वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है और ये वाला जो वीडियो है वो कल के ही वीडियो का कंटिन्यूएशन है। कल वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने वीडियो को आधे में ही कट कर दिया था, ये उसी के बाद का वीडियो है। मॉर्निंग में मैंने बनाई थी उड़द की दाल और साथ में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और जैन सब खाना खा के चले गए हैं शॉप पर और अभी मैं कर रही हूँ उसके बाद के काम, यानी कि किचन की साफ़ सफाई का काम। तो पहले तो जो सब्जियाँ बच गई थी, मतलब दाल जो है वो बच गई थी और भिंडी की सब्ज़ी, तो ये मैंने छोटे छोटे से कंटेनर्स के अंदर निकाल दी है। और मॉर्निंग में जितने भी बर्तन इकट्ठे होते हैं वो सारे के सारे मैं एक बार साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम पे ना इतना सारा काम मेरे से नहीं हो पाता है। मॉर्निंग में काम की एनर्जी जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, मतलब जितना काम कर सकती हूँ वो सारा मॉर्निंग में कर लेती हूँ, क्योंकि दिन को मेरे पास ना तो टाइम होता है, क्योंकि दिन को मैं यूट्यूब का काम करती हूँ और उसके अलावा काम का मेरा मन भी नहीं होता है। तो किचन का काम मैंने कर दिया है और अब ये सारे बैग जो है वो मैं शिविर से आई थी, जब से मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। जब से क्या मतलब मैं रात को ही आई हूँ, क्योंकि वीडियो अभी तक कल का ही चल रहा है। तो कल रात को ही मैं आई थी तो सूटकेस वहीं पे पड़े हुए हैं। कपड़े वगैरह मुझे सारे धोने हैं, लेकिन वो आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे काम जो है वो पड़े हुए हैं। क्योंकि एक तो मेरी मैड 2 महीने की गई है छुट्टी पर, उसके बेटी की शादी है तो वो 2 महीने की छुट्टी पे गई है। पूरा मई और पूरा जून 2 महीने वो नहीं आएगी। तो अब घर के सारे काम मुझे ही करने हैं, तो इसीलिए सबसे पहले मैं घर के काम निपटाऊंगी और फिर देखूंगी नेक्स्ट डे कपड़े धोने का काम मैं फिर कल करूंगी। और ये वाला जो बाथरूम है ये मेरा मतलब घर का कॉमन बाथरूम है, जो कि पैसेज में आता है। वैसे तो इसका कोई भी यूज़ नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मैं आपको गेट बंद करके भी बता रही हूँ, जो चप्पल रखती हूँ ना वो भी वहाँ पर अड़ते हैं। तो ये वाला वॉशरूम को कम ही यूज़ में लिया जाता है, लेकिन अभी मैं 8-10 दिन यहाँ पर नहीं थी ना, तो पीछे जो फ्लश टैंक है ना उसमें से पानी लीक हो रहा था, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। पूरे येलो येलो जो पानी के स्टेन्स होते हैं ना वो वहाँ पर जम गए। तो सोच रही हूँ कि आज मैं इसको डीप क्लीन कर देती हूँ। तो नॉर्मल क्लीनिंग से तो ये साफ़ नहीं होगा, इसके डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने लिया ये ग्लिटो का, जैसे कि हार्पिक आता है ना, बिल्कुल इसी तरीके का ग्लिटो का भी मतलब इस बार लॉन्च हुआ है। डीमार्ट में मैं गई थी ना तो मुझे ये मिला था तो मैं ये लेकर आई। तो ग्लिटो का मैं लिक्विड तो यूज़ करती हूँ, मैंने आपके साथ में शेयर किया है, लेकिन ये इस तरीके का बाथरूम क्लीनर जो है, टॉयलेट क्लीनर भी अभी नया लॉन्च हुआ है, तो मैंने सोचा इस बार इसको भी यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पूरे ही बाथरूम के अंदर जो क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर, उसको अच्छे से फैला दिया है, मतलब डाल दिया है। ढेर सारा डालना है क्योंकि आज मैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो जब इस तरीके से आपके भी यदि टॉयलेट वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो गए तो आप ये वाला टिप जो है वो ज़रूर यूज़ में ले। तो मैं जो टॉयलेट क्लीनर है वो तो डालने ही वाली हूँ, साथ में मैंने डाला है ये ब्लीचिंग पाउडर। तो ये भी मैं डीमार्ट से ही लेकर आई थी। तो क्योंकि नॉर्मल जो मैं क्लीनिंग करती हूँ डिटर्जेंट पाउडर वगैरह डाल के ना, तो उससे ये वाला बाथरूम आज क्लीन नहीं होने वाला था। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा। तो ये वाला जुगाड़ जो था वो बहुत ही कारगर था, क्योंकि इसके बाद में जो फाइनल रिज़ल्ट आया ना वो बहुत अच्छा था। तो देखना आप ज़रूर कि किस तरीके से मैंने क्लीनिंग जो है वो बाथरूम की है। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये टॉयलेट क्लीनर था वो डाल दिया, उसके ऊपर मैंने डाल दिया था ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, मैंने अभी बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। और बिल्कुल जो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होता है ना उसको पूरे ही बाथरूम में, मतलब पूरी जगह पे मैंने फैलाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था ना इसके लिए। अदरवाइज़ यदि आपका जो टॉयलेट वगैरह पूरा गंदा नहीं है, कहीं कहीं जगह पे ही यदि दाग धब्बे हैं तो आप खाली उस वाले पार्ट पर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आज पूरे ही बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो मैंने पूरे में ही अच्छे से फैलाया है।
जुगाड़ है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैंने दिवाली के टाइम पर भी डीप क्लीनिंग करी थी सारे ही बाथरूम की ना, तो मैंने इसी तरीके से करी थी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और वो जो मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर किया था उसको भी आप सबने बहुत प्यार किया। बहुत करीबन 7 से 7.5 लाख व्यूज़ उसके ऊपर आए थे उस टाइम पर। अभी तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यदि आपका जो बाथरूम है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर गंदा है, तो यदि एक बार में क्लीनिंग नहीं होती है अच्छे से, तो आप 2-3 दिन तक या वीक में 2-3 बार आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और पूरे ही बाथरूम में मैंने इस सॉल्यूशन को फैलाने के बाद में करीबन आधा घंटे तक रहने दिया था। और आधे घंटे के बाद में मैंने लिया था विनेगर, जो नॉर्मल खाने वाला विनेगर होता है ना, वही वाला विनेगर। तो मैं हमेशा एक बॉटल जो है वो क्लीनिंग के लिए अलग से रखती हूँ। किचन के अंदर एक बॉटल अलग से रहती है, बाकी ये क्लीनिंग के लिए मैंने बॉटल अलग से ही रखी हुई है। तो थोड़ा सा विनेगर जो है वो भी मैंने बाथरूम के अंदर डाल दिया और उसके बाद में जो ब्रश है उसकी हेल्प से अच्छे से रगड़ा। तो बस हल्के हल्के हाथों से रगड़ने से ही सारी गंदगी जो है वो साफ़ हो गई थी। और फाइनल रिज़ल्ट आपको अभी मैं आगे दिखाती हूँ। तो बाथरूम की जो क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैंने जो वॉल है उसकी भी क्लीनिंग करी थी, मतलब टाइल्स की क्लीनिंग करी थी। पीछे का जो फ्लश टैंक था उसको साफ़ किया था, पूरी विंडो की क्लीनिंग भी करी थी। और इसके अलावा ऊपर सीलिंग से मैंने जो जाले वगैरह था वो भी निकाल दिए थे। इसके अलावा क्लीनिंग के बाद में जो ब्रश है उसको ज़मीन पर रखने के बजाय उसको मैं लटका देती हूँ। लटकाने से क्या होता है कि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और ब्रश अच्छे से सूख जाते हैं, तो पूरे बाथरूम में स्मेल नहीं आती। और ये है फाइनल रिज़ल्ट। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। दिन को तो काम करते करते मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे थकान भी हो गई थी, क्योंकि कल रात की नींद बाकी थी, तो मैं बच्चों के साथ में सो गई। और शाम को भी फिर मेरा बहुत ज़्यादा ना काम करने का मन हो रहा था ना कुछ बनाने का, तो मैंने सिर्फ सिंपल मटर का पुलाव बनाया था, क्योंकि सुबह की उड़द की दाल और भिंडी की सब्ज़ी भी पड़ी हुई थी और इसके अलावा 2-3 रोटी का आटा भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जेन साहब रोटी सब्ज़ी और थोड़े से पुलाव वो खा लेंगे, बाकी हम लोग तो खाली पुलाव से ही काम चलाने वाले हैं। तो बहुत अच्छा बना था पुलाव। और जब थकान होती है ना तब फिर कुछ भी खिला दो, सब कुछ खाना अच्छा ही लगता है। और वैसे ये पुलाव जो था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था और इसको हमने खाया था रायते के साथ में। शाम को हिम्मत थी नहीं तो हल्का फुल्का खाना ही बनाया था, सिर्फ पुलाव बनाया और सुबह की सब्ज़ी और दाल, थोड़ा सा आटा ये भी पड़ा हुआ था। तो जैन साहब के लिए रोटी, खाली उन्हीं को रोटी चाहिए, बाकी हम लोग तो पुलाव से ही काम चला लिया, मतलब खा लिया, अभी सबका खाना हो गया। रेहान की तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, मतलब 2 दिन से ऐसी तबीयत हो रही है, उसको दवाई वगैरह मैंने मॉर्निंग में भी दिए और अभी मैंने उनको भेजा है नीचे खेलने के लिए। और अभी घड़ी में बज रही है 7। मैं जाऊंगी थोड़ा सा नीचे, क्योंकि फ्रीज में बिल्कुल भी सब्जियां नहीं हैं। आज तो खाली मैं भिंडी जो है वो लेकर आई थी, तो भिंडी मैंने बना दी, बाकी फ्रीज पूरा खाली पड़ा हुआ है। मिर्ची, टमाटर, धनिया, थोड़ी बहुत सब्ज़ी, और देखती हूँ फ्रूट्स वगैरह ला पाई तो थोड़े से वो लेके आऊँगी। बाहर जाते हैं ना तो रूटीन मतलब पूरी बिगड़ जाती है इतनी, मतलब आज तो आप बात नहीं मानोगे, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। ये देखो बैग वगैरह मेरे सारे एज इट इज़ पड़े हुए हैं। हिम्मत ही नहीं थी, मतलब हिम्मत, क्योंकि वहाँ पर है ना नींद पूरी नहीं हुई थी, बाकी सब तो ठीक है, नींद पूरी नहीं हुई थी। तो आज जैसे ना नींद ही आ रही है, रात को भी लेट आए थे तो नींद पूरी नहीं हुई। और उसके बाद में दिन को भी ना खाना वाना खाने के बाद में, और बच्चे सोए, बच्चों के साथ में मैं भी सो गई, क्योंकि बच्चे ना सो ही नहीं रहते, उनको टीवी देखनी थी, तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी टीवी देखनी थी। तो मैंने सोचा मैं सो जाऊंगी तो वो लोग भी सो जाएंगे, तो मैं उनके साथ में सोई। तो 3 घंटा पूरी नींद निकाली। नींद निकालने से मेरी जो आँखें हैं ना वो भी सूजी सी लग रही होगी। तो चलिए एक बार बाहर जाती हूँ, थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह लेके आती हूँ, फिर देखती हूँ थोड़े बहुत जितने काम मेरे से भी हो पाएंगे करूँगी, नहीं तो फिर कल से जो नॉर्मल रूटीन चलती है वो रूटीन फिर से चलाऊंगी, क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा है। स्पेशली कपड़े, इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो फिर कल से देखते हैं, फिर रूटीन जो है वो फटाफट से बन जाए तो अच्छा है। तो सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ, करीबन आधा घंटा पौन घंटा मुझे लगा था। और बाहर इतनी तेज़ वाली गर्मी पड़ने लग गई, मतलब मैं जब शिविर में गई थी ना तो उसके पहले भी गर्मी तो पड़ रही थी, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी नहीं पड़ रही थी। लेकिन अभी आने के बाद तो इतनी हालत ख़राब हो गई है, मतलब मैं सब्ज़ी लेने चली तो गई, लेकिन उसके बाद में मेरी चल कर वापस घर तक आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं आई
और आते में ही मैंने हाथ मुँह धोए और उसके बाद में मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि मैंने कुर्ता और लेगिंग्स पहना हुआ था ना, तो वो मतलब मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल ही नहीं लग रहा था, इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी। तो मैंने बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए हैं, टी शर्ट और पायजामा, और अब मैं लग गई हूँ फटाफट से काम पर। और इधर मेरा भी मन नहीं लग रहा है, परी का भी मन नहीं लग रहा है, विहान का भी नहीं लग रहा है। एक्चुअली जब कहीं पर भी हम बाहर जाते हैं ना कुछ दिन के लिए, तो जब हम वापस रिटर्न घर पे आते हैं ना, तो घर के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लगता, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो वही हालत बच्चों की भी हो रही है, ना उनको टीवी देखने का मन हो रहा है, ना उनको पढ़ने का मन हो रहा है, ना उनको कुछ एक्टिविटी करने का मन हो रहा है, ना उनको खेलने का मन हो रहा है। तो खैर मन तो मेरा भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये कि जब काम का इतना प्रेशर होता है ना, तो फिर मन वन कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। ऐसा है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको निभानी ही पड़ेगी। तो यही है कि सुबह से लेके रात तक घर के काम जो है वो करती रहती हूँ, तो टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। लेकिन बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तभी जब मैं सब्ज़ी लेकर आई तो फिर परी खुद आके चल के मेरे पास में आई कि मम्मी कुछ काम हो तो बोल दो। तो मैंने उसको हरी मिर्ची दी थी, तो उसने उसके सारे ही जो पीछे के डंठल होते हैं ना वो उसने तोड़ दिए, और फटाफट से उसने मेरे को डंठल तोड़ के दे दिए। मैंने भी सब्ज़ी जो है मतलब धो रही हूँ सब्जियाँ, और उसी बीच में परी फिर से मेरे पास में आई कि मम्मी और कुछ ऐसी सब्ज़ी साफ़ करने का काम हो तो मुझे बोल दो, तो मैं टीवी देखते देखते कर लूँगी। तो बड़ा अच्छा भी लगा था कि क्या बात है, परी आगे चल के आके मेरे पास में काम के बारे में बोल रही है। तो फिर मैं लेकर आई थी आज गुवार फली, तो ज़्यादा नहीं थी, वो पाव भर में 250 थी, 300 ग्राम ही थी। तो मैंने वॉश करके उसको वो दे दी। तो वो टीवी देखते देखते बाहर गवार फली साफ़ कर रही है, और मैं इधर फटाफट से सारी सब्जियां जो है वो धो दूँगी, और इनको फिर फ्रिज में रखने का काम तो मॉर्निंग में ही हो पाएगा। तो परी उधर काम कर रही है, और विहान ये देखो ये लगा हुआ है इसके फेवरेट वाले काम में। इसको ना शुरू से ही जब छोटा था ना तब से इसको स्क्रू ड्राइवर का पेचकस का बहुत शौक था। तो अभी ये पता नहीं क्या टेक्निकल दिमाग लगा रहा है। और अभी अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह की बजी है करीबन 8, बाकी सब जने सो रहे हैं। अभी मैं कुछ मतलब समझ लो 10-15 मिनट पहले ही उठी हूँ, और आज मैंने अच्छी खासी नींद जो है वो अपनी पूरी करी है। दिन को भी सो गई थी कल, और रात को भी मैंने अच्छी खासी नींद निकाली है। और अभी उठने के बाद में मैंने भी चाय वाय कुछ भी नहीं पी है, सिर्फ मैंने ब्रश किया है। और गर्म पानी भी पीने का मन नहीं था, क्योंकि इतनी तेज़ वाली गर्मी है ना, उठते में ही लगने लग जाती है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खाली अभी मैंने कपड़े जो है वो मशीन में डाले हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए एक्चुअली। अभी जब मैं 8 से 10 दिन घर पर नहीं थी ना, तो मैंने जेंट्स साहब को भी बोला था कि आप अपने कपड़े मत धोना, मतलब मशीन में मत डालना, मैं आने के बाद में धो दूँगी। तो उनके भी 8-10 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं, हमारे भी कपड़े पड़े हुए हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैंने कपड़े जो है वो अलग अलग किए हैं। जो वाइट वाले कपड़े हैं वो बिल्कुल अलग धोने वाली हूँ, और जेंट्स साहब की जितनी भी जीन्स वगैरह रहेगी वो सब अलग धोऊंगी। और इसके अलावा कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मतलब कलरफुल तो है, लेकिन उनमें से कलर नहीं निकलता है, तो उनको मैं अलग से धोऊंगी। तो आज समझ लीजिए कि 3 बार की मशीन चलेगी, तब जाके कपड़े के काम जो है वो पूरे होंगे। क्योंकि सबसे पहले ये वाले कपड़े धोऊंगी ना, तो उसके बाद में ही बेडशीट का, सोफ़े कवर का, इन सब का नंबर आएगा, तो वो फिर मैं आने वाले 1-2 दिन में धोऊंगी। तो कपड़े मशीन में डालने के बाद में मैंने सबको आवाज़ लगाई, लेकिन किसी का भी उठने का मन नहीं था। जेंट्स साहब ने भी बोला कि 15-20 मिनट और सोने दे, और बच्चों ने भी बोला थोड़ी देर और सोने दो मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, वो सब सो रहे हैं, तब तक मैं कुछ काम जो है वो अपने निपटा देती हूँ। तो रात को जो सब्जियाँ वगैरह लाई थी उसको मैंने फ्रीज़ में अच्छे से जमा दिया है, और अभी मैं बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी। क्योंकि तोरी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं थी, तो मैंने सोचा इसको आज बना दूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर फ्रीज़ में रखने के बाद तो वो और भी ज़्यादा मतलब थोड़ी श्रिंक हो जाती है ना, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो अभी मैं जल्दी से सब्ज़ी जो है वो साफ़ कर दूँगी। और अभी ये ना इस टाइम तक भी मैंने अभी तक चाय जो है वो नहीं पी थी। एक्चुअली जब तक सर्दी का मौसम था ना, तब तक तो उठते में ही ऐसा लगता था कि बस उठ के पहले गर्म पानी पियो और चाय पी लो। लेकिन जब से गर्मी पड़ने लगी है ना, तो बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं होता है। तो चाय में फिर ये सब लोग उठेंगे ना, तो उसके बाद में सबके लिए बनाऊँगी, तब भी मेरे लिए भी चाय बनाऊँगी। और सब्ज़ी वगैरह साफ़ करने के बाद में अगेन मैंने इन सबको आवाज़ लगाई है। तो बस ये लोग सब उठेंगे, अभी ब्रश वगैरह करेंगे, चाय रखूँगी ऊपर। और इधर ये देखो कपड़ों के ढेर जो है वो मैंने लगा के रखे हुए हैं। एक बार का लोड जो है वो मैंने मशीन के अंदर डाल दिया है, तो वो भी मशीन मतलब आप समझ लीजिए भी मतलब धुलने ही वाले हैं कपड़े। और जितने भी शॉक्स वगैरह थे वो सारे शॉक्स जो है वो मैंने
ये जो डिब्बा है इसके अंदर भिगो के रखे हैं। जैन साहब के जितने भी शॉक्स थे ना, क्योंकि शॉक्स अगर मैं डायरेक्ट मशीन में डाल देती हूँ ना तो वो साफ़ नहीं होते, क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं ना तो वो कपड़ों के बीच में फंस जाते हैं। तो मैं उनको क्या करती हूँ, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालकर और बस इस तरीके से भिगो के रख दूँगी और उसके बाद मैं वॉश बेसिन में ही हाथ से ही धो दूँगी मतलब, और उसके बाद में फिर मैं मशीन में डालूँगी। तो इस तरीके से 2 बार के धुल जाते हैं ना तो शॉक्स एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो ये मेरी टिप्स है, ट्रिक्स समझ लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सही है। आप भी इस तरीके से धो सकते हैं शॉक्स वगैरह को, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और अब मैंने चाय रख दी है क्योंकि सब जने उठ गए हैं, सब लोग कर रहे हैं पेस्ट, तो चाय बन रही है। इधर मैं फटाफट से सब्ज़ी जो है वो चढ़ा दूँगी तो सब्ज़ी बनती रहेगी। आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। अच्छा, अभी बाहर है ना, जाने के चक्कर में मैं ठंडा ही नहीं बना पाई हूँ। अदरवाइज़ जैसे ही गर्मी आती है ना तो हम मॉर्निंग की चाय बिल्कुल स्किप कर देते हैं और उसके बाद में सिर्फ मॉर्निंग में ठंडा ही पीते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन ये कभी मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी आगे एक आध दिन में मैं जल्दी ही ठंडाई की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत टेस्टी बनती है और गर्मी के दिनों में तो पीनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो फिर चाय वगैरह तो ऑलरेडी गर्मी करती है तो वो कम ही पीना चाहिए। और ठंडाई जो होती है वो बिल्कुल जो ऑथेंटिक तरीके से जो बनती है ना, बिल्कुल उस तरीके की मैं बनाती हूँ, तो आपके साथ में शेयर करूँगी। और इधर हुआ क्या कि चाय वाय पीने में हम लोग लग गए और साथ में बातें भी करने लग गए थे, तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है। और तोरी की सब्ज़ी को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है, वो पक जाती है मतलब। तो वो थोड़ी ज़्यादा ही गल गई थी, तो इस तरीके से ज़्यादा गली हुई तुरई की सब्ज़ी कम ही अच्छी लगती है। लेकिन आज इसी तरीके की सब्ज़ी खानी पड़ेगी क्योंकि बातों में लग गए थे हम सब लोग। तो मसाला वगैरह मैंने डाल दिया और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ कब, जब हम सबका खाना हो गया था, सिर्फ मेरा खाना बाकी है, क्योंकि अभी मेरा शावर लेना भी बाकी है। बच्चों ने खाना खा लिया, जैन सब खाना खा के चले गए हैं शॉप पर। बर्तन मैंने सारे ही साफ़ कर दिए थे और अब मैं करूँगी पूरे ही किचन की साफ़ सफाई। तो किचन की जो खिड़की है ना, उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट जम गई थी, क्योंकि खिड़की बंद तो थी लेकिन बाहर की तरफ तो पूरी टाइल्स जो है ना वो मतलब उसके ऊपर एक लेयर बन गई थी मिट्टी की। तो पूरी खिड़की मैंने अच्छे से साफ़ करी। और गैस स्टैंड जो है उसको मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आज, क्योंकि आज मैंने बहुत ही सिंपल वाला खाना बनाया था, कोई भी नाश्ता वगैरह नहीं बनाया था, खाली इसकी तोरई की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बस इसी तरीके का मेरे मॉर्निंग की जो रूटीन है आज निकली है। कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, बाद में मैं सुखाऊंगी, मतलब एक बार के मैंने सुखा दिए हैं, दूसरी बार के कपड़े मशीन में डालें। और आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना।